एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा उसको एग्रीगेट करना है, उसको क्या करना है, एग्रीगेट करना है। तो अब देखिए फाइनल, जैसे कि हम प्राइवेट व्यक्ति, हम लोग हाउस होल्ड खर्चा करते हैं गुड्स और सर्विस पर, है ना। गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा करती है ना। बिजनेस फर्म एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि इन टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर को जोड़ना होता है। एक साल में जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, उसको जोड़ लीजिए तो वही कहलाता है आपको जीडीपी एट एमपी। इस मेथड से, यानी कि इट मेजर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर मेड बाय बोथ, दोनों, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, यहाँ आ जाइए आप, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों, है ना। इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट ऑफ क्या क्या चीज, एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट, ये इस तीनों को, है ना, क्या करना है, एग्रीगेट कर लेना है। ड्यूरिंग द ईयर दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। इसको जो जोड़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, जीडीपी एट एमपी। जैसे कि उसमें इनकम मेथड में जो हम लोग जोड़े क्या चीज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तीन चीज जो जोड़े तो उसको हम लोग क्या बोले हैं, एनडीपी एट एफसी, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि टोटल एक इकोनॉमी में जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, अगर उसको जो जोड़ लेते हैं हम लोग, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए जीडीपी एट एमपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। सी इक्वल टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है वो, और एक्स माइनस एम माने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट, इसी को जोड़ना है। बात समझिए क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम लोग हाउस होल्ड है, जैसे कि तो हम लोग जो खर्च करते हैं, हम लोग देखिए चावल दाल कपड़ा ये सिर्फ खरीद दिया, क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स है। ये क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स है, डेली लाइफ में लाते हैं, डेली लाइफ में ये कंज्यूम करते हैं। इसके बाद मकान भी तो खरीदते हैं या बनाते हैं, तो ये हम लोग के लिए कंस्ट्रक्शन, ये कैपिटल का कम, मकान बनाते थे, इसका मतलब ये क्या, इन्वेस्टमेंट हुआ। मकान बनाते थे, ये क्या हुआ, खर्च ये भी है, लेकिन खर्च दोनों, यानी कि मकान बनाना रोज रोज का काम तो नहीं होता है, लेकिन ये चावल दाल आटा कपड़े लेते की चीज जो है वो रोज रोज की बात होती है, डेली लाइफ की बात होती है। तो ये चीज जो वो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन वो मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, नया गाड़ी खरीदना, है ना, ये क्या है, आपको ये आ जाता है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वो किस में आ जाता है, कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट में उसको रखते हैं हम लोग, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि फाइनल कंजम्पशन, इसमें अगर हम लोग देते हैं फाइनल कंजम्पशन, तो ये हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन देख लिए। बिजनेस भी तो कंज्यूम करता है, जो फर्म होता है, यहाँ पर सब जितने भी सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, है ना, ये सभी जो गुड्स और सर्विस का फाइनल कंजम्पशन करता है, उसके लिए हो गया ये, उसका भी इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि हम लोग मकान खरीदे तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट हुआ, फर्म भी तो इन्वेस्टमेंट करता है, बड़ा बड़ा मशीनरी लगाता है, रॉ मटेरियल वो खरीदा तो चेंज इन स्टॉक हो गया उसके लिए, तो इन्वेस्टमेंट उसके लिए दो तरीके का, रॉ मटेरियल में भी हो गया और मशीनरी में हो गया। बिल्डिंग इंडस्ट्री बनाता है तो उसमें भी करता है ना, तो वो हो जाता है। अब गवर्नमेंट भी, अब गवर्नमेंट में कैसे, गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर करता है, तो वो अपने उसके यहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं तो उसको वो सर्विस का पेमेंट करता है, एम्प्लॉय को देता है ना सर्विस का चार्ज, उसका सैलरी देता है ना, ये सब बातें तो वो। और ये तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जानते हैं, तो इसको जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, जीडीपी एट एमपी। इसी बात को अगर देखते हैं तो देखिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्म, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, प्लस नेट एक्सपोर्ट, इसी तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी। अब आप बताइए जीडीपी एट एमपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एमपी। अगर एनडीपी एट एमपी में से एनआईटी माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी में एनएफआई जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनएनपी एट एफसी। और इसी को तो हम लोग नेशनल इनकम करते हैं। तो इस मेथड से ऐसे पहुंचते हैं नेशनल इनकम में। आप देखिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, प्राइवेट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट, यानी कि हाउस होल्ड। प्राइवेट का मतलब यहाँ पर कैसे हो गया, हाउस होल्ड से हो गया, फर्म से हो गया, बात समझ रहे हैं। प्राइवेट से यहाँ पर किसका हो गया, फर्म से, हाउस होल्ड से। ये क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गुड्स और सर्विस कंज्यूम करते हैं हम लोग, जैसे कि चावल दाल हम लोग के लिए बात बताएं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंस, गवर्नमेंट ही तो फाइनल गुड सर्विस यूज करता है। अब किसी भी चीज में बना, जैसे वो रोडे बनाता है, डैम भी बनाता है, तो उसमें भी तो वो गुड सर्विस यूज करता है, तो उसका ये तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये दोनों, इसलिए वहां पर ये थे मेड बाय बोथ। बात समझ में आया, मेड बाय बोथ, यानी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। अब प्राइवेट में आ गया कौन, आम जनता भी, हाउस होल्ड भी और फर्म भी, ये दोनों, ठीक है। तो ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझे क्या हो गया। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या चीज, अब इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये दो चीज, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि इसी बात को, तो कमर्शियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस, फर्म क्या करता है, बराबर हम बिल्डिंग बनाता है इंडस्ट्री के लिए, मशीनरी लगाता है, तो वही ना हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी तो बराबर डैम बनाता है, ये सब करता है। और रेसिडेंट हाउस होल्ड, यानी रेसिडेंस मतलब हम लोग जो फ्लैट बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया ना। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मतलब ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर में करते तो उसको नहीं लेते हैं हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लेम होता है, वो कोई एसेट्स नहीं, तो वो एक क्लेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो जानते ही हैं, इसमें चेंज इन, तो ये और चेंज इन स्टॉक तो जानते, ओपनिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक माने ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके से अगर इसको हम लोग लेकर के चलते हैं तो ये होता है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड में आपके इकोनॉमी में क्या करना है, जितने भी सेक्टर हैं, है ना, सभी का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ लेना है ना। तो वो कैसे कैसे, तो सबसे पहले इस वो जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना, यानी सी इक्वल टू फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट में यहाँ पर आ गया आपको क्या चीज, हाउस होल्ड फर्म, है ना, ये सब चीज हाउस होल्ड फर्म ये सब आ जाता है। और इसमें हो गया आपको क्या चीज, गवर्नमेंट जो फाइनल कंजम्पशन करता है इसका। डोमेस्टिक फॉर्मेशन का मतलब या कैपिटल फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर होता है इन्वेस्टमेंट से, किससे होता है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट से। अब ये इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हो गया कमर्शियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस जो करता है वो, गवर्नमेंट जो किया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो, और रेसिडेंस यानी हाउस होल्ड के द्वारा ये हो गया। तो तीनों सेक्टर का हो गया। और चेंज इन स्टॉक तो जानते ही हैं, ये जनरली बिजनेस के लिए होता है चेंज इन स्टॉक, है ना। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये और ये तो इसी को बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। और ये इसमें से यानी वहां तक हम लोग एनएनपी एट एफसी तक जाते हैं।